हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित कुछ इजी से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, ब्राह्मणों को भूमि दान देने वाला पहला वंश कौन सा था? तो सातवाहन था। आगे है, गुप्त वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? श्री गुप्त को माना जाता है। आगे, हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज में थी। कहाँ पर थी? कन्नौज में। आगे है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो महाजनपद में से पूछा है, तो अवंती भी एक जो है महाजनपद हुआ करता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो उसकी राजधानी उज्जैन, जो कि अभी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। आगे है, फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त साम्राज्य का ही शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री शुंगयान जो है 518 ईस्वी में, और हुइनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, और इत्सिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। आगे, प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो बिम्बिसार के दरबार में। बिम्बिसार के दरबार में जो है वो बिम्बिसार जो है मगध का साम्राज्य हुआ करता था, और वहाँ पर जो है बिम्बिसार, वहाँ पर जो जीवक नाम का व्यक्ति है वो वैद्य हुआ करता था, और इसने चर्ण प्रदोष का जो है पीलिया जो है पांडुरंग रोग जो है ठीक किया था। आगे है, बौद्ध किस वंश से थे? तो बौद्ध जो है वो शाक्य से संबंधित है। किससे? शाक्य से। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो भारत पर आक्रमण जो है 326 ईसा पूर्व में किया था। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से था? तो मौर्यों से था। किससे था? मौर्यों से। आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो अभी हमने देखा था अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन, और जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? दूसरी राजधानी पूछा तो उज्जैन में थी। आगे देखते हैं, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची में थी। कहाँ पर थी? कांची में। मौर्य प्रशासन में दशरूपक, अब दशरूपक हमने सिक्कों से संबंधित देखा था गुप्त काल में, जो है मौर्य काल में जो है हमने देखा था। नहीं, जो है गुप्त शासक ही है। तो दश रूपक नामक अधिकारी फिर क्या हो जाएगा? मुद्राओं के परीक्षण के लिए रहेगा। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों किस धर्म को अपना लिया था? तो जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। याद रखिए, उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। हर्यक वंश के शासकों ने, उदयन ने। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त, और इसकी हत्या जो है शुंग, फिर यहाँ से जो है शुंग वंश की जो है नींव पड़ती है। तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। होयसाल की राजधानी कहाँ थी? होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र थी। कौन? द्वार समुद्र। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, यानी कि अभी वर्तमान जो है पेशावर, वो थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। विजयनगर का नया नाम क्या था? तो आप सभी को पता होगा, हम्पी। मगध के किस शासक ने पिता की हत्या और अपने आप को जो है सम्राट घोषित किया, और फिर खुद ही अपने पुत्रों द्वारा मारा गया? तो ये है अजातशत्रु की ये कहानी थी। अजातशत्रु ने राज सिंहासन हत्याने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। तो अभी हमने यहाँ पर जो है
उदयन हमने देखा था पाटलिपुत्र की स्थापना कर रहा है। आगे देखते हैं, किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादक, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में है, समुद्रगुप्त के बारे में है। आगे है, ऋग्वेद काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था, तो पणि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पणि कहा जाता था। आगे देखते हैं, मौर्य कालीन प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, तो मौर्य कालीन प्रमुख बंदरगाह जो है पश्चिम में भड़ोच और पूर्व में जो है ताम्रलिप्ति थे। तो याद रखिए, पश्चिम में भड़ोच और पूर्व में ताम्रलिप्ति थे। पश्चिम में भड़ोच, पूर्व में ताम्रलिप्ति। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आवागमन हुआ था, तो अशोक के समय में। किस गुप्त शासक ने हूणों को भारत आने के लिए रोका था, तो स्कंदगुप्त का इसके लिए जो है नाम फेमस है। स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका था। आगे देखते हैं, कुंडलवन में आयोजित बौद्धों की चौथी संगीति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो चौथी पूछा है, टोटल जो है 4 ही हुई हैं। तो चौथी जो है कनिष्क के समय में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके जो है अध्यक्ष जो है अश्वघोष या वसुमित्र थे। पहली शताब्दी में पहली संगीति देख लेते हैं, अजातशत्रु राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो है महाकश्यप थे। दूसरी जो है बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में उसकी अध्यक्षता सबकामी ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। तो चौथी जो है कनिष्क के समय में कुंडलवन कश्मीर में, और इसके 2 अध्यक्ष थे वो वसुमित्र या अश्वघोष थे। आगे देखते हैं, अलेक्जेंडर और पोरस की सेनाओं में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला गया था, तो झेलम बितस्ता जो है यहाँ पर हो जाएगा। बितस्ता किसको बोलते थे, झेलम नदी को बोलते थे। आगे है, यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने अपने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसको, मेगास्थनीज को भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो याद रखिए, शासक पूछा तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और किसने करवाया था इसको भी देख लेते हैं। इस झील से अशोक ने नहरें निकलवाई थी और रुद्रदमन व स्कंदगुप्त ने इसका जो है पुनर्निर्माण भी करवाया था, रुद्रदामन व स्कंदगुप्त। आगे देखते हैं, श्रीनगर का जो है निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो बिल्कुल अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। आगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, भद्रबाहु थे। कौन थे, भद्रबाहु। और इन्होंने ही उसको फिर दक्षिण लेकर गए और फिर वहाँ पे संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को जो है त्याग किया था। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट, किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते हैं, तो कुषाण के करते हैं। शीशे के सिक्कों पर प्रचलन जो है किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त। शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस गुप्त शासक ने करवाया था, तो याद रखिए गुप्त शासक पूछा इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण की थी, तो धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने जो है की थी उत्तरापथ स्वामी की उपाधि। किस प्राचीन नगर के नाम 2 नदियों से लिया गया है, तो वाराणसी जो है 2 नदियों से लिया गया है। हर्ष के दरबार में हुइनसांग किसके दूत बन के आए थे, तो ये दूत थे ताइसुंग के दूत जो कौन थे, हेंगस्वांग थे। आगे, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था, तो भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था, कनिष्क की राजधानी कनिष्क सम्राट ने चीन की सेना को जो है परास्त किया था। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को क्या कही जाती थी, चतुर्वेदिंगमलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को देने वाले, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था, तो पाल वंश था। अब यहाँ पे कुछ
राजवंश है और उनकी राजधानी और संस्थापक। जैसे हर्यक वंश की राजधानी बिंबिसार, बिंबिसार के पास फिर अजातशत्रु आते हैं। तो ये हर्यक वंश की जो कहानी है वो इनको पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो शासक हैं अपने पिता की हत्या कर कर ही शासक पर जो है बैठते हैं, इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग ने की थी, इसकी राजधानी वैशाली थी। तो हर्यक वंश बिंबिसार की राजगृह, और उदयन ने जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। आगे नंद वंश महापद्म नंद पाटलिपुत्र राजधानी थी। मौर्य वंश जो है चंद्रगुप्त ने की थी, पाटलिपुत्र राजधानी थी। शुंग मित्र पुष्यमित्र शुंग ने, जो अंतिम राजा था चंद्रगुप्त मौर्य का बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी और राजधानी पाटलिपुत्र थी। आगे है कर्णवंश। कर्णवंश के शासक जो है वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव थे, और इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। आगे सातवाहन सिमुख प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। कुषाणों की राजधानी कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसिस ने की थी, और इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। वर्तमान में जो है पेशावर रही होगी। गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र। हुण वंश तोरमण सियालकोट इसकी राजधानी। वर्धन वंश की राजधानी पुष्यभूति, और इसकी राजधानी थानेश्वर कन्नौज। आगे है सेन वंश सामंत सेन ने की थी, और इसकी राजधानी लखनौती थी। आगे है परमार वंश की राजधानी उपेंद्र ने की थी, और इसकी राजधानी जो है वो धारा नगरी थी। चंदेल वंश की संस्थापक नन्नुक थे, खजुराहो महोबा। गहरवाल वंश चंद्रदेव ने किया था, इसकी राजधानी कन्नौज थी। गुर्जर प्रतिहार की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, इसकी राजधानी कन्नौज है। पल्लव वंश जो है सिंह विष्णु ने की थी, इसकी राजधानी कांचीपुरम है। चालुक्य बादामी जयसिंह प्रथम और वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य मतलब वेंगी वाले चालुक्य ऐसे बोलते हैं, और बादामी वाले चालुक और कल्याणी। तो चालुक्य भी 3 हुए हैं, बादामी के चालुक, वेंगी के चालुक और कल्याणी के चालुक। तो बादामी वाले हैं वो जयसिंह हैं, वेंगी वाले हैं वो विष्णु, अब वेंगी से याद रखिए विष्णुवर्धन, और कल्याणी जो है वो तैलप द्वितीय, और इनकी राजधानी जो मान्यखेट थी विष्णु की वेंगी थी। अब यहाँ पे देखिए शासक भी विष्णु है, और वेंगी के चालुक्य विष्णु वासई है, और वेंगी इनकी राजधानी। आगे है राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे, और इनकी राजधानी मान्यखेट थी। आगे देखते हैं मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस द्वितीय ने अपने किसे अपना राजदूत बनाकर मौर्य दरबार में भेजा था। तो डायनोसियस को भेजा था। किसको? डायनोसियस को भेजा था। अशोक के पुत्र कुलाण शासक बनने से पहले कहाँ के जो है राजपाल थे? तो तक्षशिला के थे। कहाँ के थे? तक्षशिला के थे। मिस्र नरेश टालमी ने लाल सागर के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थापित किया था? तो वनरिस स्थापित किया था। कौन सा किया था? वरनिस किया था। क्यू किस शासक को पुकारा जाता है? कुजुल कैडफिसिस को। क्यू तो कुजुल कैडफिसिस को जो है 30 से 80 ईस्वी के समय है इसका। तो कुजुल कैडफिसिस को क्यू। आगे है शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन था। कौन सा था? सातवाहन था। आगे है किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चोल राजवंश में ही जो है अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। आगे देखते हैं दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तो कलम का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? चोल व राष्ट्रकूटों के बीच जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच। आगे देखते हैं सेन वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सामंत सेन। अभी हमने सारणी में देखा था। अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था।
सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। कहाँ पे? कन्नौज में और प्रयाग में। कहाँ कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। भोपाल की स्थापना किस राजपूत शासक ने की थी? तो राजा भोज ने की थी। कहाँ पर? राजा भोज ने भोपाल की स्थापना की थी। आगे है सम्राट अशोक की किस पत्नी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? तो कारुआकी ने। कौन? कारुआकी ने। आगे देखते हैं कुछ आसान सवाल। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किस काल को भारतीय इतिहास में संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। आगे किस गुप्त शासक को सिक्कों पर वीणा वादक बजाते हुए? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है सही ऑप्शन यहाँ पर है। संस्कृत के विद्वान और लेखक अंतिम बौद्ध शासक था हर्षवर्धन। किस कुषाण शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कनिष्क ने ही जो है अपनाया था। होयसाल राज्य किस प्रदेश में है? तो कर्नाटक में। होयसाल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। होयसाल जो है कर्नाटक में। अगला देखते हैं किस भारतीय शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो कनिष्क को कहा जाता है। और इसी के समय में बौद्ध जो है संगीति हुई थी चौथी कुंडलवन कश्मीर में। वसुदेव इसके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। आगे है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो तक्षशिला का ब्राह्मण था। किस पल्लव शासक के समय हुइन सांग ने कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पल्लव शासन के समय हुइन सांग कांची की यात्रा करा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में। आगे है किस विदेशी शासक ने समुद्रगुप्त से भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के मेघवर्मन से वर्मन ने जो है बौद्ध विहार बनाने की अनुमति जो है मांगी थी। तो श्रीलंका के मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में जो है बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की थी। तो कश्मीर में की थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? तो कश्मीर का ही शासक था। अब दोहराते हैं ऋग्वेद काल में किस तरह की शासन प्रणाली प्रचलित थी? तो गणतंत्रिका। गणतंत्रिका। आगे है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो चालुक्य वंश का। कौन से? चालुक्य वंश का। किस गुप्त शासक को अपनी विजयों की वजह से भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त है। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक दंडी दुर्ग था। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय तोमर शासक को दिया। अनंग पाल को। किसको? अनंग पाल को। चीनी यात्री हुइन सांग ने किस पल्लव नरेश के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी? तो नरसिंह वर्मन के समय। आगे देखते चोलों की राजधानी का नाम क्या है? कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम। आगे देखते हैं किस व्यक्ति ने द्वितीय अशोक कहा है? किस व्यक्ति को? तो कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का बड़ा केंद्र हुआ करता था। कौन सा था? तो उज्जैन हुआ करता था। कौन सा? उज्जैन। उज्जैन जो है कला और साहित्य का बड़ा केंद्र हुआ था। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। पल्लवों ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? कांचीपुरम। कांचीपुरम। अब एग्जाम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है मिलानी है हमें सूची। तो चंदेलों की राजधानी हो जाएगी खजुराहो।
तो यहाँ पर कूर्द देखते हैं, प्रतिहारों की कन्नौज, चंदेलों की खजुराहो और परमार की उज्जैनी और जो आहिंदवाड़ा है वो चालुक्यों की। तो पहला ऑप्शन जो है वही जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, पहला ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, अब किसके समय में कौन से जो है शासक आए थे इसको देखते हैं। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो यहाँ पर जो है नंबर 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। हुइनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में आया था। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 4, तो आगे 4। अभी और देखते हैं, मेगस्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। तो 3 यहाँ पर होगा, 3 4 3 4 3 जो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बाकी फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू का, जौ का, गेहूं का, चावल का। जौ, गेहूं, तंबाकू का नहीं था। यहाँ पर जो है, क्योंकि तंबाकू जो है हम मध्य भारत में देखते हैं तंबाकू का जो है शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राजवंश गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। कला, स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व, भू राजस्व, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो साहित्यिक कार्यों का संरक्षण होना चाहिए। इसका आंसर देखते हैं, चौथे का बा है। साम्राज्यवाद के लिए गुप्त साम्राज्यवाद यहाँ पर जो है सही होगा। वैसे तो कला, स्थापत्य ये सारी चीजें भी जो है काफी फेमस हुई थी, साहित्य कार्य भी हुआ था, लेकिन साम्राज्यवाद सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो बिल्कुल मेगास्थनीज जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन राजवंशों में से किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था। तो चोलों ने जीता था, इसका चोल हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, बाकी एक बार देखते हैं, मिलान कर दें छठवें का। सा, इसका सही ऑप्शन जो है बाकी यहाँ पर सा है। आगे देखते हैं, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न क्या कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, वो एक अच्छा प्रशासक था। यहाँ पे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता थी ही नहीं और उसकी जो है सेना, तो ए ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। ओहो, तो ये तो सिकंदर के समय का है ना। तो हाँ, केंद्रीय सत्ता तो थी यहाँ पर, उसकी सेना जो है श्रेष्ठ प्रकार की भी थी। 2 3 और 4 होना चाहिए यहाँ पर, तो 2 3 और 4 सा होना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखते हैं, सेवेंथ का दा है, सेवेंथ का, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से इसका मिलान करते हैं। तो यहाँ पर मगध जो है, अजातशत्रु यहाँ पर बैठे हुए हैं मगध में। तो यहाँ पर 1 हो गया, मतलब ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया। अवंती के थे प्रद्योत,
तो यहाँ पर तीसरा हो गया, पहले का तीसरा, यानी कि सा ऑप्शन होना चाहिए। आगे देखिए, प्रसेनजित जो है कौशल गा का फोर, गा का फोर है, तो बिल्कुल सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सोचिए 1 और 2 से मिलाना है। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। चाणक्य जो है अमित्र घात, और विष्णुगुप्त ही इसको बोलते थे, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन 2 जगह है, तो पहला एक तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आगे है अशोक, जो है प्रियदर्शी बोलते थे, गांव में एक है, तो गांव में एक इधर है, तो सा ऑप्शन क्या है, सही होना चाहिए। बाकी चंद्रगुप्त को जो है सैंड्रो कोटस, को बिंदुसार को अमित्र घात, पहले का 2 3 2 3 1 4, तो शाही यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से मिलान करना है। देखते हैं, अशोक जो है वो प्रियदर्शी हो गया, कनिष्क जो है वो देवपुत्र हो गए, कुमार गुप्त विक्रम, यहाँ पर एक होगा, खारवेल का जो है 5 4 5 4 5 4 2 में है, इसको देखते हैं क्या सही है। 10 का क्या है, 10 का दा है, 5 4 2 3, ये वाला सही है, यानी कि कलिंग चक्रवर्ती जो है खारवेल का है। बाकी कुमार गुप्त का जो है वो महेंद्रगुप्त है, द ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सूची 1 और 2 से मिलाते हैं। गुप्तों की राजधानी कौन सी थी? चंदेलों की तो खजुराहो थी, चंदेलों की जो थी वो खजुराहो ही थी, यानी कि ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, बच्चे 2। अब देखते हैं, तो एक चालुक्य का बादामी मिला देते हैं, तो गा का एक तो है ही नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। खजुराहो चंदेलों की, गुप्तों की देवगढ़, तो बा ऑप्शन जो है सही हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, कौन सा बा ऑप्शन है इसका सही था, 11 का, 11 का आ ऑप्शन सही है। कौन कौन सा? गुप्त जो है वो देवगढ़, ठीक है, चंदेलों का जो है वो खजुराहो हो गया, चालुक्यों के बादामी, और पल्लव का पनमलो। शायद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर थे। अब यहाँ पर है किस, अब ये मध्यकाल से संबंधित हो गए, तो इसको भी देख ही लेते हैं। किस मध्यकालीन शासक ने दशमलव प्रणाली पद्धति के आधार पर सेना का गठन किया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। नूरजहां का नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था। अगला है, अकबर ने अमृतसर को किसको, अमृतसर के लिए किसको स्थान दिया था? तो गुरु रामदास को स्थान दिया था अमृतसर के लिए, मतलब अमृतसर जो है वो गुरु रामदास को दिया था अकबर के द्वारा। अगला है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी के मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर जो है लक्ष्मी के सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। किस मुगल शासक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था? तो औरंगजेब ने ऐसा काम करना बंद करवा दिया था, क्योंकि वो सोचता था कि ये पैरों के नीचे गिरते हैं तो इससे जो कलमा खुदा है वो क्या हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, इस तरह से। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का पहला युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो है विजय हो जाती है, तो 1191 में हुआ था।
विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने की थी। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13.25 साल थी। कितनी थी? 13.25 साल। आगे है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बाबर किस क्षेत्र के मूल निवासी थे? तो फरगना के थे। आगे है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो सबसे पहले जो दिया था वो है जहांगीर ने दिया था। आगे देखते हैं 1527 में खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और फिर इसी 1527 के बाद जो है राणा सांगा हार जाते हैं और फिर जो है बाबर जीत जाता है। मनसबदारी